मतलब एन का मान दिया गया है ना। कभी कभी की जगह टीएल को भी लिखते हैं ना, एन को ही टीएल के एन का मान लिख दिया होता है। टीएन का मान कितना है यार, 120। आप लेंगे सबसे 30 का महीना लग गया भाई साहब। चलो आ जाओ। इसीलिए जब एन दिखेगा तो डायरेक्ट एन का फॉर्मूला लगा, कुछ नहीं सोचना है, सीधा एन का फॉर्मूला लगा। अरे बच्चों नमस्कार, वीवीआई सेशन के इस 20वें लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, कारण निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम माध्य निकालना सिखाए थे, लेकिन यहाँ पर वर्ग में दिया गया है या माध्य निकालना। चलिए देखिए, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ऐसा, माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम। ये जो दिया गया है ये इसका ये दिया गया है, यानी ये जो बंटन ये हमारा ये दिया गया है, यानी 0 से 10 जिसकी बारंबारता 20 है, 10 से 20 जिसकी 24 है ना, 20 से 30 जिसका बारंबारता कितना 40 है, और 40 से 50 जिसका बारंबारता है, 50 से 60 जिसका बारंबारता 20 है। इसका क्या निकालना है, माध्य आपको बताना। माध्य निकालने के लिए देखिए यहाँ पर लिखे सोल्यूशन। इस टाइप से आपको टेबल पहले बना लेना, ठीक है। इस टाइप से टेबल बना लीजिए। ये वाला टेबल होगा वर्ग अंतराल का, जो ये वाला ऊपर वाली लाइन है ऐसा लिखना है। नीचे वाली लाइन के लिए ये वाला बारंबारता और बारंबारता को एफ से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को अभी हम भरना आपको सिखाते कैसे भरना, यानी ये दोनों को लिख लिए आप, और ये यानी वर्ग चिन्ह और एफ इंटू एक्स ये दोनों को भरना हम अभी सिखा रहे। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम भरेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आप इसको भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0 है और 10, 0 से 10, 0 में 10, यानी ये नहीं समझिएगा माइनस है, यानी 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 0 जोड़ के, यानी ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो 2 पंच कितना हो गया 10, यानी इसका आंसर 5 हुआ। बताइए ये दोनों को देखिए 10 और 20 दिया गया है, 10 और 20 माइनस में नहीं, 10 और 20 को जोड़ना, यानी 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और 30 को फिर से क्या करेंगे, 30 में फिर 2 से भाग दे देंगे, 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 15, यहाँ लिख दीजिए 15। फिर यहाँ देखिए 30 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, यानी 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 25 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 40 और 30 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, फिर 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ये हमारा 45 हो गया, ठीक है। अब इसको भरना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ गुने एफ कहाँ है, ये वाली है, कौन है तो ये वाली है, यानी आप गुना करना है, तो इसका मतलब ये दोनों को गुना करके आप लिख देना। 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 24 को 15 से गुना कीजिए, यानी 24 और 15 को गुना कीजिए। ये वाली भरने के लिए 24 और 15 को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 24 और 15, 24 और 15 को अगर हम गुना करते हैं तो बताइए 5 का 20 हासिल, 2 5 10 12, फिर क्या होगा 24 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। कहने का मतलब 6 और 3 से कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 25 और 40 को गुना करेंगे, तो 25 और 40 को गुना कैसे करेंगे, से देखिए ये 25 है, यहाँ 40 है, तो 0 को भूल जाएंगे, यहाँ लिखा है 25 और 4, 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100 है, 100 होगा। और ये 0 को जो भूले थे ये 0 को भी लिख दीजिए, यानी 1000 ये हो गया, कितना हो गया 1000 हो गया। ये 35 और 36, 36 दोनों को गुना कर दीजिए। 35 और 36 को जब गुना करेंगे आप, 35 और 36 को गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हासिल 3 6 3 18 3 कितना हो जाएगा 21, फिर 5 दिया 15 और 3 4 9 10, यानी हो गया यहाँ पर 0 2 और 1, यानी 1260 यहाँ लिख दीजिए 1200। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया, अच्छा इसका बारंबारता नहीं लिखे हैं। 40 से 50 का बारंबारता कितना है यहाँ पर 20, 40 और 50 का बारंबारता 20 है, 20 लिख दीजिए। आप 20 को 45 से गुना कीजिए, यानी ये 20 ये 45 को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो हम गुना करना सिखाए हैं, ये 45 है, और जब भी 0 वाला नंबर से गुना करना हो तो उसका टेक्निक समझिए। ये 45 है, 45 को 2 से पहले गुना कीजिए, तो 45 गुना कितना हो जाएगा 90, यहाँ लिखे 90। एगो 0 यहाँ पर था, जागो 0 था, वो 0 यहाँ पर बैठा दी लास्ट में, यानी 900 कितना हो गया 900। अब क्या करेंगे, ये वाले खाने में ये सबको जोड़ के लिख दीजिए, और ये वाला खाना में ये सबको जोड़ के लिख दीजिए, यानी इसको लिखते हैं ऐसे, यानी एफ लिखे हैं तो एफ लिखे, यहाँ पर एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, इसको कहेंगे सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है किसी भी डाटा को जोड़ लेना है ना, यानी जोड़ लिखना है, यानी सिग्मा एफ अगर लिखेंगे इसका मतलब ये सबको जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो कितना होगा 4 4 6 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 4 8 8
3 11, 11 2 11, 2 13, 13 1 कितना होगा 14, यानी 140। देख लीजिए एक बार, 4 6 10 की 0 हासिल 2 2 4 4 8 8 3 11, 11 2 13 हासिल बोले 14, यानी 140 हो गया। फिर इसको जोड़ लीजिए, यहाँ हुआ 1000 1000 और 1200, तो 1000 1 2000 2260, यानी 2260 हो गया। ये दोनों को जोड़े 2260, यानी 2260 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे 900, फिर यहाँ पर 900 लाइए, फिर क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिए। जोड़ना है आपको, बस सिंपल बात है, इसको जोड़ दीजिए। फिर किसको लाइए 100 को, इसको जोड़ दीजिए। आप जोड़िए 0 0 0, फिर क्या हुआ 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 2 11 11 11 1 12 12 3 15 1 16 हासिल 9 3 12 12 3 15 1 16 हासिल 2 1 3, यानी 3600 कितना हो जाएगा, ये 3620 हो जाएगा। 3620 हो गया। और इसको इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे सिग्मा एफ और एफ। ये किसका वैल्यू हुआ सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है किसी डाटा को जोड़ देना, योग, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हुआ, यानी ये हुआ 3620। ये हमारा सिग्मा एफ है और ये हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल गया। इसीलिए आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। इसीलिए माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा। अब बताइए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 3620, सिग्मा एफ एक्स का मान है 3620 और सिग्मा एफ का मान है 140। नीचे में 140 कर दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 2 7 14, फिर इसको काटिएगा 2 एकम 2 2 8 16 और 2 एकम 2। फिर देखिए अगर इस 7 से कटने वाला है 7 दूना 14 14 4 नहीं कटेगा, ये आ जाएगा इतना 181/7। इसका मतलब ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो 7 से भाग दे दीजिए, डेसिमल में लाइए दशमलव में, यानी 7 से भाग दे देंगे 181 में, तो कितना होगा 7 दूना 14 4 1 7 5 35, 7 5 कितना 35, तो कितना हो गया 6, फिर पॉइंट 7 8 पॉइंट, ये कितना हुआ 4 0, फिर 7 5 35 35 आ गया, फिर 5, यानी भाग देंगे तो 5 0 7 7 49, कितना हुआ 1, यानी इस टाइप से आएगा, यानी 25 पॉइंट कितना 85 करके ऐसा आंसर आएगा समथिंग। यही हमारा क्या हुआ राइट आंसर हुआ। देखिए कितना आसान है, आपको इसको यहाँ पर भाग हटा दीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए ना, यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान है। और ऐसा ही आपको बनाना है, जब भी ये इस टाइप का डाटा देगा और इसका बोलेगा माध्य निकालने के लिए, देखिए कितना आसान से हम बना लिए। आप लोग भी इसको ऐसे ही बना लीजिए, ताकि ये काफी इंपोर्टेंट, नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कड़ा दूरी सूत्र का प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु है इतना इतना एवं इतना संरेख है। तो देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये काफी एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस आप बार बार करते रहिएगा, हम भी बार बार आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कैसे बढ़ाते, बोले संरेख है। संरेख होने का मतलब ये हुआ, जो क्या कैसे समझेंगे संरेखा, तो ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी ये दोनों के बीच की दूरी। फिर क्या करेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी, यानी ये दोनों के बीच की दूरी जितना आएगा वो, और ये दोनों के बीच की दूरी जितना आएगा वो, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों की बीच की दूरी मतलब ये दोनों की, यानी पहले इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, यानी 20 की दूरी लगा के फॉर्मूला। तो जब ये दोनों की दूरी को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर वह दूरी ये दोनों के बीच की दूरी के बराबर अगर आ जाता है, इसका मतलब ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किसका प्रयोग करना होगा, दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र का प्रयोग आपको खूब अच्छे से आ रहा है। चलिए अभी हम बताते हैं कैसे करना है। चलिए आइए, सबसे पहले क्या करना है, हमको बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालनी है। पहले ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो लिख लीजिए क्या लिखना है, बिंदु 4,3 और 5,1 के बीच की दूरी अगर निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। तो हमको AB के बीच की दूरी निकालना है, मान लीजिए AB, ठीक। तो इसको अगर दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, तो क्या करेंगे, एगो को x1 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, तो इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, तो इसको y2 मानेंगे, यानी ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इसके पहले में से इसके पहले को घटा दीजिए, 5 में से 4 को घटा के इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 1 में से
3 को घटा दीजिए, 1 में से 3 को घटा के इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बताइए क्या होगा। तो 5 में से 4 गया तो कितना हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए यहाँ 1 में से 3 गया, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर -2 का स्क्वायर। अब हमको बताओ जी 1 का स्क्वायर क्या ना हुआ है, अब -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 हुई तो दोनों को जोड़िए तो क्या हुआ 5, कितना हुआ 5, इसका मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे तो बी और सी के बीच की दूरी, तो आप यहां पर लिख दो बिंदु, अच्छा बिंदु जी आइए, बिंदु कौन कौन लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 5,1 एवं कौन कौन 1,9 के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी निकालना है इसका, नहीं इसको माने थे बी या इसको माने थे सी, तो इसका मतलब बीसी की दूरी निकालना है। तो बीसी की दूरी निकालने के लिए क्या बताया फॉर्मूला, एक पहले वाला में से एक पहले वाला को घटा दो, तो एक पहले वाला में कितना 1, एक पहले वाला में कितना 5, तो 5 को घटा दे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस एक दूसरा वाला में से एक दूसरा वाला को घटा दीजिए, तो 9 में से कितना गया 1, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या करेंगे यहाँ पर जरा बताइए, 1 में से 5 गया तो कितना -4, -4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 9 में से गया तो 8 का स्क्वायर हो गया ये। अब हमको बता -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 8 का स्क्वायर कितना करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 6 4 10 की जो हासिल 6 1 7 1 8, 80 हुआ। 80 का जब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4√5, कितना आ जाएगा 4√5 आ गया। ठीक है, अब किसका निकालना है, अब हमको ये दोनों का तो निकाले ए बी, फिर बी सी निकालिए, अब निकालेंगे ए सी की दूरी, किसकी ए सी की दूरी, तो आप यहां पर लिख देंगे फिर से बिंदु, क्या लिखेंगे बिंदु, बिंदु कितना कितना का 4,3 एवं 1,9 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको माने थे ए या इसको माने थे सी। चलो AC के बीच की दूरी निकालना है तो यहां पर आ जाओ, यानी AC का निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर AC के बीच की दूरी निकालना है तो AC बराबर क्या निकला है लिखना है, यानी ये दोनों में तो एक पहले वाला में से एक पहले वाला घटाओ, सीधा बात। एक पहले वाला में कितना है 1 में से किसको घटा देंगे 4 को घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस एक दूसरा वाला में से एक दूसरा वाला को घटा दो, 9 एक दूसरा वाला 3 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो बताओ तो कितना हुआ। 1 में से 4 गया तो कितना हुआ -3, तो -3 का स्क्वायर लिखो जी, फिर 9 में से 3 गया तो कितना हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर हुआ, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 हासिल 1 3 1 कितना हुआ 4 45। अब 45 का जब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3√5। देख लो निकाल के एक बार, 45 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 3 अगर लिए तो 15 तिया कितना हो गया 45, फिर 3 से 3 5 15, देखो 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, रूट में 5 रह जाएगा, यानी 3√5 निकल गया। देख रहे हैं हम AB का मान निकाल लिए इतना, BC का मान निकाल लिए इतना, और AC का मान निकालिए इतना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, पहले AB फिर प्लस क्या करना है BC, ये दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर देना है AC के। अगर ये दोनों को जोड़ के AC के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख है, नहीं तो नहीं संरेख है। चलिए AB का मान बताओ कितना है, तो AB का मान है √5 गुरुजी, √5 लिख दो यहाँ पर √5। फिर बता BC का मान कितना है 4√5, फिर बराबर AC का मान कितना है तो 3√5, यहाँ है 3√5। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 गो √5 है, यहाँ पर 1 √5 है, तो क्या गो √5 हुआ, यानी 5 गो √5 हुआ। यहाँ पर क्या गो √5 है 3 गो √5 है, देखो
ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। जब यह दोनों बराबर नहीं है इसीलिए क्या कहेंगे, ए बी एवं सी संरेख नहीं है। क्या है? संरेख नहीं है ना। अतः ए बी सी क्या है? संरेख नहीं है। अगर ये बराबर हो जाता तो संरेख होता, नहीं है तो नहीं है, हो गया। बस नोट कर लीजिए इसको चटाचट। अब यहां देखो द्विघात समीकरण पर यह प्रश्न दिया गया है। द्विघात समीकरण यानी पी का मान बताना है। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, ये जो है 3x² - 5x + p बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान है। मूल समान का मतलब क्या होता है? यहाँ पर d जो है 0 के बराबर हो जाएगा, सीधा सा बात है। और ये कंडीशन कब मूल समान होते हैं, कब बराबर होते हैं, क्या होते हैं, नहीं सब कुछ तीन को कंडीशन होता है। यानी जब d 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? जब d 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? जब d 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? जब d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? ये तीनों कंडीशन हमने आपको करा रखा है, आप वहां जाकर देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर हमको बोला है मूल समान है। मूल समान है इसका मतलब ये वाला अभी हम बता ही दे रहे हैं, यानी d बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पर। और उसमें से p का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है भाई साहब? दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो दिया गया है 3x² - 5x + p बराबर 0, ये p है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर a b c का मान निकालेंगे। बताइए a का मान क्या होता है? तो वही ना x² का जो गुणांक होता है, सिखाए हुए हैं, कनपट्टा हिला देंगे हम। यहाँ कितना? 3। b का मान बताओ तो क्या हुआ? x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक कौन है? 5, और 5 माइनस में है, यहाँ हुआ माइनस में 5। और c का मान पूछे तो क्या होगा? जो p है, यहाँ पर p है। यहाँ पर क्या बोला है? चूंकि क्या है ये? मूल समान है। क्या है? चूंकि मूल समान है। मूल समान है। अगर मूल समान है इसका मतलब d किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो अब हमको बताओ d का फॉर्मूला जानते हो? d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है। किसी को बताना मत। d का मान क्या होता है? b² - 4ac बराबर कितना? 0। अब हमको बता b का मान कितना? -5। तो यहाँ पर -5 का क्या करेंगे? स्क्वायर, फिर -4 और गुने a का मान कितना है? 3, यहाँ रखो 3, हो जाओ फ्री। c का मान बताओ कितना है? p, यहाँ रख दो p, और बराबर में क्या कर दो? 0। ठीक है, अब -5 का स्क्वायर आता है। -5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। फिर माइनस क्या करेंगे? 4 त्रिक का कितना हुआ? 12। और p है तो p को सटा दो यहाँ पर, 12p, और बराबर में क्या हो गया? 0। समझा रे? 0 आ जाओ। यहाँ पर कितना है? 25। अब माइनस कितना? 12p, बराबर में 0। सर वही लिख दिया। चलो यहाँ पर लिखते अलग। हमको किसका मान निकालना है? p का। तो p वाले टर्म को यहीं रखेंगे, तो माइनस के साथ है, तो माइनस में 12p, और इसको उठा के ले जाएंगे उस तरफ, तो माइनस में कितने हो जाएगा? 25। ये माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसल हो गया। p का मान निकालना है, यहाँ 25, और नीचे में क्या हो गया? 12 हो गया जी। 25/12। यही तो हमसे पूछ रहा था, हम निकाल दिए फटाक। अब तू भी उतार लो चटाक, नोट करो फटाक। आजा बउआ, देखो ये एपी का क्वेश्चन। एपी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा भाई साहब। आ जाओ यहाँ देखो, और तो पीछा नहीं छोड़ेगा तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना? जब तक हरदी गर्दी नहीं बोलेंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और तू लोग तो बिल्कुल ही न छोड़ना, काहे कि हम तुम लोग को सिखा दिए। चलो आ जाओ। कर है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन ऐसा पद है जो 420 है? अरे 420 है, तुम भी 420 है। चलो आ जाओ देखते। सर इसको बनाने में टाइम लगता है। 2 नंबर तो हम बोर्ड से वैसे ही ले लेंगे फटाफट। पहला का मान, ए का मान कितना? 21। अब हम निकालेंगे सर डी का मान। डी का मान निकालो, तो यहाँ हुआ 42। अब 42 में से 21 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 21।
अब ये बोला कौन सा पद बोलो, आइडिया लगाओ। इसका मतलब an का मान दिया गया है ना। कभी कभी देखेगा tn को भी लिखते हैं ना, an को ही tn लिखते हैं, ईमेल an का मान यहाँ लिख दिया होता है tn का मान। चलो यार n का मान कितना 420। अब लेंगे सबसे फीस, काहे के महीना लग गया भाई साहब। चलो आ जाओ। इसीलिए जब an दिखेगा तो डायरेक्ट an का फॉर्मूला लगा, कुछ नहीं सोचना है, सीधा an का फॉर्मूला लगा दो an। इसीलिए हम लोग an बराबर लगा देंगे फॉर्मूला। क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद, इसका मतलब n का मान निकालना है। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो आ जाओ। अब बताओ an का मान कितना है 420। लावा बउआ फीस जल्दी। फिर कितना a का मान कितना हुआ 21। n का मान पता है? नहीं सर, निकालना पड़ेगा। d का मान पता है तो 21, यहाँ पर लिखिए 21। अब हमको बताइए, यहाँ है 420, इसको लेंगे उधर से खींच, है ना। 21 को लेंगे इधर से खींच, तो प्लस में था इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर में क्या बच जाएगा n माइनस 1 गुने 21। चलो अब हमको बताओ 420 में से अगर हम 21 को हटा देंगे तो 420 तो ही रहेगा। बताओ क्या हो जाएगा। तो 10 में से गया तो 9, ये हुआ 11 में से 2 गया तो 9। अरे कमाल है, ऐसा कौन घटा देखा, हमने तो कभी नहीं देखा था जी। 399 कितना आ जाएगा 399। देखो 420 में से 21 को हटाओ तब 420 रहेगा थोड़ी, तो सबसे ज्यादा होती है 420 हट दो हमारा में चला जाएगा। चलो 399 हो गया। अब बराबर में क्या हुआ n माइनस 1 गुना में 21। अब 21 से कटने वाला है, बताओ। ये भी नहीं काटने आता है, काट देना 21 से काट दे इसको। बुआ 3 से काटो, कोई धीरे छोटा करके काटो, है ना। टुकड़ा छोटा करके काटना। 3 7 तरीका 21, 3 से काटेंगे 3 7 21। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दिया 9। फिर 7 से काटेंगे, कटेगा कि नहीं जी? कट जाना चाहिए, याद रखना। n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, याद रखना। 7 से काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, 6 बचा तो 7 9 63। कितना हो गया यानी 19 हो गया, यानी इसको काटे तो 19 हो गया, याद रखना 19 बराबर n माइनस 1। अब हमको निकालना है n का मान, तो बताओ n माइनस 1 बराबर आ गया 19। n का मान निकालना है तो ये 19 आइए किधर माइनस में, एक ले जाएंगे उधर तो प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब बताओ 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20। हाँ 19 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। इसीलिए हम लोग यही तो हमको निकालना था, चोरवा पकड़ा गया 420, यही पकड़ा गया हमको, है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे 20वां पद। 20वां पद कितना है बताओ 420। 420 यही हमारा क्या हुआ नोनू आंसर हो गया। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। चलो नोट करो फटाफट। चलो आ जाओ, देखो ये भी कर रहा है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100 डॉट 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 प्लस 100 का योगफल बताइए। तो गुरुजी ये जोड़ने वाला कौन भारी है, इसको तो जोड़ देंगे तुरंत फटाफट। 25 28 31 और 100 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, है ना। देख के जाते धर पड़ा हुआ, है ना। सीधे लेंगे जोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी जोड़ है ना। मन में जो आता होगा जोड़ का चिन्ह है, सबको जोड़ देंगे एक के बार में। ऐसा जोड़ोगे ना तो गोड़ हाथ देंगे तोड़। आ जाओ क्या करना है, देखो यहाँ पर पकड़ना, ये एपी में है। देखो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31। ऐसा ही 3 जोड़ते 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 हम पहुंच जाएंगे कहां पर 100 पर। ठीक, इसका मतलब यह एपी में है, याद रखना। तुमको फुसलाने के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया है कि बच्चा इसको जोड़ जोड़ देखेगा तो अच्छा जोड़ दो ना, है ना। तुम वही गलती कर दोगे, हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग को हम अच्छा से पढ़ रहे हैं जी बुआ। आ जाओ, है ना। आओ
तुमको क्या लगता है सर कुछ नहीं समझते हैं? हम सब समझते हैं। तू लोग क्या सोच रहा होगा? सो इसको जोड़ेंगे लेकिन इसको तरीका से जोड़ेंगे। यह एपी में है तो एपी में जब है तो क्या करेंगे, पहला पद कौन, ए का मान कितना 25। अब निकालना पड़ेगा डी का मान निकाले, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दो, यानी 28 में से 25 को घटाओ, कितना हुआ 3। आई देख रहे हो अंतिम में दिया गया है लास्ट में, इसका मतलब एन का मान है कितना 100। तुमको बताए क्या, सबसे पहले एन दिखेगा कि फटाक एन वाला फॉर्मूला लगा चटाक आ जाओ। इसीलिए एन का मान निकालो, बाकी बात बाद में करेंगे, है ना, ज्यादा गप नहीं लड़ाओ। चलो यहां पर एन का मान निकालो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। बताओ एन का मान कितना हुआ 100, ए का मान कितना हुआ 25, फिर प्लस एन का मान पता है 9, डी का मान है पता 3, है ना। सबका कॉपी पेन लेंगे छीन। चलो यहाँ पर कितना है 100 है, 25 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 25 बराबर एन माइनस 1 गुने 3, है ना। अब बताओ 100 में से 25 गया तो कितने हुआ 75 न हुआ जी, किसी को कहना मत, हमको नहीं आता है गुना भागा। 3 से इसको काटेंगे तो बताओ 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 25 हो गया। इसका मतलब ये हुआ यानी 25 बराबर n माइनस 1, तो n का मान निकालना है तो इसको पहले ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें कहना है लास्ट में जाकर सर इसको पहले ले जाते हैं, इसको बाद में ले जाते हैं, वाह कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कर सकते हैं हम, है ना। एन का मान निकलना है 25 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में ये कितना हो गया 26, यानी एन का मान निकल गया 26। अब ये मत करना सर ये एन का मान दिखता है, आप एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ऐसा क्या कर देते हैं। तो देखो हम कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि यहां से एन का मान दिया है तो पहले एन का मान निकालना पड़ेगा, काहे कि योगफल पूछा है, योगफल निकालने के लिए एन का मान चाहिए। अभी दिखाते हैं कहां से एन का मान निकाले 26। अब क्या करेंगे, अब हम लोग योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे योगफल। योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n बट्टा 2, ओके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू हुआ डी, है ना। समझ ली कि चले यहाँ पर n का मान बताओ कितना 26, देखो इसीलिए n का मान निकाले थे, n का मान 26, यहाँ रखो 26 बट्टे में 2। अब बताओ 2 गुने ए का मान कहाँ गया जी, अच्छा 25, आ जाओ भाई साहब 25 दिख रहा है ना जी। फिर यहाँ पर n का मान कितना 26 माइनस 1, और डी का मान बताओ कितना 3। चलो इसको जब काटेंगे तो 13 दूना कितना हुआ 26 13। अब बताओ 25 को 2 से गुना करेंगे तब 50, अब प्लस यहाँ पर हुआ 26 में से गया तो 25, अब 25 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये दोनों 26 में से गया तो 25, आप 25 को 3 से गुना करेंगे, बोर्ड मास वाला नियम नहीं पता है, 3 से गुना करेंगे तो 75। अब हमको बताओ यहाँ पर ये 13 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 75 और 50 को जोड़ेंगे तो 5, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह, ये कितना हुआ 5 और 7 5 कितना हुआ 12, 125। अब 125 में 13 से गुना करो, यानी 125 और 13 से गुना कर दिए, 5 का 15, हाथ में रहा 1, 3 दूनो 6 1 7, है ना, 3 एकम 3, फिर कितना हुआ 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 से ना रहेगा जी। लिखो 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 1 1 2 कांचू, ये क्या हो रहा है 1 1 2, यानी 26 और 25, ये क्या हो रहा है जी। ये तो अजब ढंगा गजब क्वेश्चन हमको लग रहा है। 26 13 दूना 26, 25 दूना 50, 25 तिया 75, ठीक है ना। ये हुआ 5 7 5 12, है ना। फिर से एक बार गुना 5 दिया 15, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3 5 2, है ना 3 2 5 1 6, ठीक है। 26 से कितना हो गया 25,
यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। देखो कितना आसान है। तुमको क्या लग रहा था इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा? चलो इसको नोट करो फटाफट। और हाँ, इस वीडियो में यहीं तक। और ये मैथ वीवीआई सेशन का लास्ट लेक्चर था, है ना। अब हम ये वीवीआई सेशन का यानी सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने 20 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। और 20 वीडियो में करीब हमको लगता है 150-150 क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो हम कराने वाले हैं वह ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव अब हम कराएंगे आप लोगों को, है ना। ये सब्जेक्टिव था, अब हम ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। और बीच बीच में हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। वहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स का जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और बीच बीच में वही वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को, यानी 20 गो लेक्चर है, 20 लेक्चर में से 20 लेक्चर को 20 का 20 आप पढ़ लीजिए खूब अच्छे से। आपके यहां से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट से बताया गया है। ये पूरे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, और पूरे कॉन्सेप्ट यानी पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा। हम अब आ रहे हैं मतलब ऑब्जेक्टिव का कुछ सेशन लेके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।